बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। प्रसन्न रहने की मास्टर की पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं जीवन के अंदर प्रसन्नता को किस प्रकार से पाई जाए, क्या करें तो हम प्रसन्न रहे। आज का हमारा विषय है इस दुनिया में सबसे अधिक सुखी कौन। कल हमने जो बात की थी परिस्थिति को नहीं लेकिन मन स्थिति को बदल दो। किसी भी प्रकार की घटना रहे और उन घटना के अंदर हमें परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन मन स्थिति को बदलने का प्रयत्न करना है। और जिसकी मन स्थिति परिवर्तित हो जाती है उसका सुख अपने हाथ में ही होता है। आज का जो हमारा विषय है इस दुनिया में सबसे अधिक सुखी कौन। हमारा जन्म आर्य देश के अंदर हुआ है और आर्य देश की एक संस्कृति रही है कि वहां के इंसान लगभग मोक्ष रूपी परम पद को पाने के लिए सतत जिनके भीतर में झंखना रहती है और ऐसी झंखना होने के कारण वो चाहे साधु जीवन हो कि संन्यास जीवन हो उसको अंगीकार कर कर आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते। बच्चे भी साधु बनते तो वृद्ध भी साधु बनते, लेकिन वो संयम के मार्ग के ऊपर अवश्य प्रस्थान करते थे। राजा रहे, नगर सेठ रहे, रानी रहे, चोल लुटेरे रहे, सब परमात्मा को पाने के लिए संन्यास का मार्ग स्वीकारे बिना रहते नहीं थे। पूज्य वज्र स्वामी जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने बाल्यावस्था के अंदर ही साधु जीवन को अंगीकार किया था, तो शास्त्रों में बात आती है कि सोमचंद्र जैसे राजाओं ने वृद्ध अवस्था आने पर संसार को तिलांजलि देकर संयम स्वीकार किया था। सोमचंद्र राजा के जीवन के अंदर कुछ इस प्रकार की घटना घटित तो होती है। सोमचंद्र राजा अपनी रानी के साथ में बैठकर यहां वहां की बातें कर रहे थे, आनंद विनोद कर रहे थे, जहां पर सिर्फ राजा और रानी बैठे हुए थे और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। अचानक रानी के मुख से एक शब्द निकल पड़ा, दूत आया। अरे भाई, इधर अंतःपुर पूरा का पूरा बंद है, हम दोनों ही बैठे हुए हैं और उतने में दूत आएगा कहां से। राजा चमक गए, कौन से कौन से देश का दूत आया है, कहां है दूत। चारों ओर नजर घुमाई, जरूखा था तो वो जरूखे से भी उन्होंने नीचे देखा, कमरे के भी बाहर जाकर देखा, कहीं पर भी दूत दिखाई नहीं देता है। राजा खड़खड़ाहट हंसने लगा, कहाँ है दूत, तू बोल रहे कि दूत आया है, मुझे तो दूत दिख ही नहीं रहा है। क्यों है महारानी जी, ऐसी मजाक आप क्यों करते हो। और तब हंसते हंसते रानी ने राजा के मस्तक में से
मस्तक के ऊपर से सफेद बाल जो है तोड़कर राजा के हाथ में दिया और रानी ने कहा कि देखो ये दूत है। ये कौन सा दूत है? तो कि यम राजा की ओर से आया हुआ दूत है। सफेद बाल को देखा और राजा की अंतर आत्मा जग गई। उसको अपनी जात के ऊपर, अपने आप के ऊपर धिक्कार उत्पन्न होने लगा। मैं अब तक विषय और कसाय के कादव के अंदर, कीचड़ के अंदर मस्त रहा। अच्छा हुआ मेरी पत्नी ने, मेरी रानी ने मुझे सजाग कर दिया। मेरे वडिलों ने तो छोटी उम्र में ही संन्यास की ओर प्रस्थान कर दिया था, लेकिन मैं कैसा रंग राग के अंदर फंसा हुआ हूं। ठीक है, अच्छा हुआ आज महारानी जी ने बहुत सुंदर काम किया, जब जगे तब सवेरा। अब मुझे संसार में रहना नहीं। राजा ने अपने जो मनोभाव थे वो पत्नी को बताए। वो आज की पत्नी नहीं थी। हाँ, आज की पत्नी होती ना तो सन्यास की बात करते तो वो पियर जाके बैठ जाती थी। जब कोरोना का सबसे पहला केस आया ना, तब मुझे किसी ने बताया था कि भाई वो कहीं फॉरेन से आया होगा और फर्स्ट बेंगलोर आया, और जैसे ही उसको पता चला है कि कोरोना है तो पत्नी छोड़कर वो आगरा जाकर बैठ गई। पति को मरना है तो मरे, मुझे मरना नहीं है। ये आज की पत्नियां। लेकिन राजा ने अपने भीतर की बात बताई, पत्नी को बताई। पत्नी भी समझदार थी, धर्म को पाई हुई थी, और वो भी राजा जहां पर पति जाए वहां पर पत्नी पीछे पीछे तैयार होती है जाने के लिए। आज की परिस्थिति नहीं, एक को मंदिर जाना है, एक को थिएटर जाना है, एक को आंबिल खाता में जाना है, एक को होटल में जाना है। वहां पर राजा ने जिस पथ के ऊपर अनुसरण करने की भावना अपनी रानी के समक्ष व्यक्त की, तब रानी ने भी कहा कि आप यदि संन्यास लोगे तो मैं संसार में रह के करूंगी क्या? और राजा और रानी दोनों ने संयम अंगीकार कर दिया। वास्तव में देखने जाए तो सफेद बाल के जैसा अन्य कोई उपदेश नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा उपदेश यदि कोई है तो सफेद बाल है। जहां पर सफेदी है वहां पर विराम को वो बताता है। पूर्व के काल में जब युद्ध होते थे, और उस समय के अंदर युद्ध का विराम कब होता था? सफेद ध्वजा दिखा दी यानी युद्ध विराम। उसके बाद में जैसे ही सफेद ध्वजा दिखी फिर युद्ध नहीं चलता था। भोजन करने के लिए जब बैठते, सफेद चावल आ गए, भोजन विराम। वैसे ही सिर के ऊपर सफेद बाल आते थे, और उस समय के अंदर भोगों से विराम प्राप्त कर लेते थे। ताकत होती तो लात मारकर संसार का त्याग करके साधु बन जाते थे, और वैसी ताकत यदि नहीं भी रहे तो उस समय के अंदर कम से कम अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत तो अवश्य स्वीकार कर लेते थे। 50 साल के बाद में 51, 52 आदि वर्ष की उम्र क्या बताती है? पूर्व के काल में कहा जाता था 50 के ऊपर गए, अब उनको वन की ओर जाने की तैयारी करनी चाहिए। संन्यास, साधु जीवन अंगीकार करने की तैयारी व्यक्ति वहां से करने लगता था। दृढ़ प्रहारी रहे, चिलाती पुत्र जैसे रहे, और वो भी
संसार को छोड़कर संयम की मार्ग की ओर आगे बढ़े थे। रामायण के काफी पात्र, चाहे बाली रहे, हनुमान रहे, दशरथ रहे, राम रहे, सीता रहे, भरत रहे, लक्ष्मण रहे, लव कुश रहे, सभी ने भी अंतिम क्षण के अंदर साधु जीवन अंगीकार किया था। मैंने कल ही बताया था कि हमारे दिमाग के अंदर, टीवी के अंदर बताई हुई रामायण और महाभारत घर करके बैठी है। वास्तव में रामायण और महाभारत देखना है तो आप जैन रामायण, जैन महाभारत एक बार पढ़कर देखिए। रामायण के अंदर, हिंदू रामायण के अंदर बताने में आया कि दशरथ महाराजा कैसे मरे। राम की याद में तड़प तड़प कर मुंह से राम शब्द निकल रहा और उनके प्राण छूट गए। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन कहते कि भाई दशरथ महाराजा ने भी अंतिम समय में क्या किया था? संयम जीवन अंगीकार किया था। चाहे महाभारत के पात्र रहे हुए रहे, कुंती है, द्रौपदी, पांचों पांच पांडव, मंदोदरी, विदुर वगैरह, इन सभी ने भी अंतिम क्षण के अंदर साधु जीवन स्वीकारा था। क्योंकि सबके जीवन के अंदर एक मान्यता पक्की थी, आत्म कल्याण करना है तो साधु जीवन के बिना, संन्यास जीवन के बिना आत्म कल्याण नहीं है। जिनकी इस प्रकार की शक्ति नहीं होती थी तो वो संसार में रहकर भी साधु जीवन का आस्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। थोड़े वर्षों पूर्व एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसका मेन एजेंडा था, इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक सुखी व्यक्ति कौन है। और ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? विदेश में हुई थी। हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? इस दुनिया के अंदर सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देश विदेश से अनेक तत्वचिंतक, अनेक विद्वान, अनेक कलाकार उसके अंदर जुड़े थे। कई दिनों तक चर्चा विचारणा चली। कई दिनों तक जगत के अनेक पदार्थों के ऊपर तत्व चिंतन चला। एक दूसरे ने अपने मंतव्य, अपने विचार व्यक्त किए और आखिर में निर्णय आया कि वह इंसान सबसे अधिक सुखी है जिसकी जरूरियात सबसे कम, सबसे सिंपल, सबसे सस्ती है। यानी जिनकी जरूरियात कम है, सस्ती है और सिंपल है, वो व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ा सुखी है। अब पूरी दुनिया में ढूंढ लो, आपको जैन साधु के अलावा और कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी जरूरियात कम रहे। परमात्मा ने जो साधु जीवन बताया ना, वो साधु जीवन सबसे सस्ती सस्ती चीजों से जीवन चल सके। हमें एक लिखने के लिए पेन चाहिए तो पेन भी 500-1000 की चाहिए। साधु भगवंतों के पास में पेन रहती है तो एकदम सिंपल। पूज्य पौन भानु सुरेश्वर जी महाराजा ने तो पूरी जिंदगी तक पेंसिल से ही वो लिखते थे। इतनी छोटी पेंसिल हो जाए तो भी उसका उपयोग करते थे। जैन साधु सिए बिना के वस्त्र पहनते, इसलिए उनको दर्जी की जरूरत नहीं, टेलर की जरूरत नहीं। 6-6 महीने के बाद में लोच अपने आप करते हैं, बाल अपने आप निकालते हैं और इसलिए उनको हजाम की जरूरत नहीं। पांव के अंदर शू और चप्पल पहनते नहीं, इसलिए उनको मोची की जरूरत नहीं है।
अलंकार धारण करते नहीं, इसलिए उनको सुनार की जरूरत नहीं है। और साधु को घर भी होता नहीं, इसलिए किसी भी प्रकार के कारपेंटर, किसी भी प्रकार के जो कड़िया वगैरह जो होता है उसकी भी आवश्यकता नहीं। अरे खाना भी लोगों के घर में से भिक्षा मांग मांग कर जीवन का गुजरान करते, और इसलिए कोई रसोईया की भी उनको जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत साधु संतों को नहीं। 18 प्रकार की वर्ण जातियां अपने यहां पर कही जाती है, और उसमें से किसी भी प्रकार की जाति की आवश्यकता साधु जीवन के अंदर नहीं होती। संपूर्ण स्वावलंबी जीवन साधु संतों का होता, और इसलिए वो दुनिया का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति है। यदि हम कल्पना करें, इस दुनिया के अंदर रुपये के बिना हमारा घर चल सकता है? घर से स्टेशन जाना है, पैसा चाहिए। कहीं पर बाहर गांव जाना है, रिजर्वेशन करवाना है, पैसा चाहिए। चौविहार करना है, खाना खाना है, पैसा चाहिए। कुछ भी रहे, पैसे के बिना एक क्षण भी चलता नहीं है। पैसे के बिना घर में से एक कदम भी बाहर नहीं बढ़े वो संसारी। और जबकि बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि साधु पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाना रहे तो पैसे के बिना जाते। श्रावक के पास में पैसा नहीं रहे तो वो उसके लिए कलंक, और साधु के पास में पैसा रहे तो वो उनके लिए कलंक। हाँ, श्रावक याचना करके घर नहीं चला सकता है। श्रावक के लिए तो शास्त्रों में तो श्राद्ध विधि आदि ग्रंथों के अंदर तो नौकरी करने का भी मना किया है, स्वयं का बिजनेस करना। स्वयं का बिजनेस करोगे तो आपको कभी भी धर्म के अंदर कहीं पर भी अंतराय बाधा नहीं होगी। जब चाहा तब शटर डाउन किया, घर पे चले गए, चौविहार किया, जो करना है किया। यानी साधु जीवन इतना मस्ती का जीवन है जहां पर नहीं कोई टेंशन होता है, नहीं कोई हमारे संसारिक की तरह कोई हाईवे होती है। गंगा नदी का जल जैसे बहता है वैसे उत्तम प्रकार से उनका जीवन बहता रहता है। साधु को विहार करने का क्यों बताया? चौमासा पूरा हुआ फिर विहार क्यों? विहार इसलिए करना है कि कहीं पर भी आसक्ति जग नहीं जाए। बहता पानी निर्मला, हाँ, स्थिर जो पानी हो जाता है वो गंदा होता है, लेकिन बहता रहता है तो गंदा होता नहीं। जरूरियात जिनके जीवन के अंदर कम होती है उसके जीवन के अंदर पाप भी कम होते। जीवन सदा के लिए पवित्र रहता है, और इसलिए भगवान की भक्ति वगैरह भी आनंद से हो सकती है। परोपकार के कार्य करने के द्वारा जबरदस्त कोटि का पुण्य उपार्जन करते हैं, तो जिनके पास में ब्रह्मचर्य की गजब की शक्ति रही हुई रहती है। दुनिया के 7 अजूबे हैं, लेकिन साधु संत को बढ़कर इस दुनिया में और कोई अजूबा नहीं है। 21वीं सदी में देखने जाए तो सबसे बड़ा अजूबा वो साधु संत है। जहां पर साइंस चंद्र और सूर्य और मंगल के ग्रह पर पहुंचने की बात करते हैं, और वहां पर भी साधु संत आज भी देखने जाए तो 2000 साल के पूर्व में जो जीवन था, 2500 साल पूर्व में जो जीवन था, और उस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास वो साधु संत करते।
एसी और पंखे के जमाने के अंदर भी कभी भी उसकी कल्पना भी करते नहीं। टीवी मोबाइल के युग में बिना माइक से हजारों जीवों को उपदेश के द्वारा परिवर्तन करते। करोड़ों के कौभांड के जमाने के अंदर पैसे से दूर रहकर मस्ती से जीवन जीते। किसी भी प्रकार से साधु का जीवन देखने जाए ना, किसी भी प्रकार से वो पर्यावरण को डिस्टर्ब किए बिना वो जीवन जीते। अब देखिए, अंश मात्र साधु का जीवन ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को कहीं पर भी वो डिस्टर्ब करे। किसी भी परिस्थिति में सहजता से जीवन चला लेते। रास्ते में पसार होते होते नदी का झरना आया, हम तो जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, उसका आनंद भी लुटाएंगे, वहां पर अंदर भी उतरेंगे न, वहां का पानी भी भरेंगे न। साधु संत वहां के पानी के एक बूंद को स्पर्श तक नहीं करते। कुदरत को कहीं पर भी डिस्टर्ब करने का काम साधु संत नहीं करते। आने वाले वृक्ष वगैरह रहे, पंखी वगैरह रहे, कहीं पर भी साधु को आपने कभी देखा कि वो झाड़ को गिरा दिया? साधु को आपने देखा कि उसने पत्ता को तोड़ा? कुदरत को कुदरती रूप से जीने देते हैं वो साधु संत है। बहते हुए पानी को वो बांध नहीं लगाते हैं, नहीं किसी भी प्रकार की बिजली प्रकट करने का काम करते हैं। सूर्य चंद्र भी अपने जो स्वाभाविक तरीके से जीता है, जो होता है, और उसी के अंदर अपना काम साधु संत कर लेते। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब कुदरत रहा हुआ है, कुदरत की संपत्ति है। और उन कुदरत की संपत्ति को कहीं पर भी थोड़ी सी भी आगे पीछे साधु संत करते नहीं। आज तो लोगों को पर्यावरण की भूख जगी है, उसके लिए सेमिनार रखे जाते हैं। पर्यावरण की रक्षा कैसे करना, कैसे पर्यावरण को बचा के रखना। हमारे तीर्थंकर भगवंत कहते हैं, साधु बन जाओ, पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। कोरोना के थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन कुदरत के लिए तो जैसे वो एक वरदान बन गया हो। कुदरत सब ओर से, प्रकृति खुश है, इंसान नाखुश है, प्रकृति खुश है। गंगा नदी जो इतनी गंदी हो गई थी, वो आज इतनी पवित्र बन चुकी है। कहने का मतलब है, ये जो साधु जीवन है वो बहुत गजब का है। दुनिया की कोई भी संस्था रहेगी ना, वो 50-100 साल चलेगी, या तो मैक्सिमम समझ लो कि भाई 100-150 साल चल जाएगी। लेकिन एकमात्र विश्व के अंदर संस्था है, और वो है साधु संस्था, जो 2500 साल से अविरत तरीके से वो चल रही है। भगवान महावीर देव के हिसाब से बात करें तो, और भगवान आदिनाथ के हिसाब से बात करें तो, असंख्य काल से, आज से 2500 वर्ष पूर्व में जो साधु का वेश था, वैसा ही साधु वेश पहले भी बिना सिए हुए पहनते थे, आज भी बिना सिया हुआ। उस समय के अंदर भी पात्रे लकड़े के ही थे, आज भी लकड़ी के। उस समय के अंदर भी प्रतिक्रमण, परिलेहन, गोचरी आदि की क्रिया चलती थी, आज भी ऐसे ही चलती। दुनिया के अंदर एक भी संस्था आप ऐसी नहीं बता सकते हो कि जो 2500 साल से चली आ रही, और उसके नींव के अंदर कोई है तो साधु जीवन के अंदर शुद्धि, और दूसरे नंबर में पुण्य का विशिष्ट कोटि का बल रहा हुआ है। साधु का जीवन वो निर्मल जीवन है, पूरे दिन आराधना साधना में वो व्यक्त करते, और जिसके कारण गजब का पुण्य
उनके भीतर में प्रकट होता रहता है। नहीं उन्हें काम वासना सताती है, नहीं उन्हें अर्थ वासना सताती है। किसी भी प्रकार की वासना साधु संतों को सताती नहीं है। यदि हम बाह्य कष्टों की अपेक्षा से देखने जाए ना, तो साधु जीवन बहुत ही सरल रहा हुआ है। उससे जो संसारी जीवन है वो हजारों गुना मुश्किलों से भरा हुआ है। साधु जीवन के अंदर सिर का लोच करना, विहार करना और भिक्षा, ये 3 कष्ट है। लेकिन वो जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वही एकदम कष्ट इतने सरल हो जाते कि वो समय जाते जाते वो कष्ट के स्वरूप में ही नहीं लगते। हम जो संसार के अंदर जो धंधा करते, जो नौकरी करते, लग्न आदि के समय में बच्चों को बड़े करने के स्वरूप में, उनकी एंगेजमेंट आदि करने के स्वरूप में ढेरों टेंशन हमारे सिर पे रहे हुए, और वो टेंशन सब ऐसे सहन भी नहीं कर सके, वैसे ही ये टेंशन है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो आकर मुझे कह के जाते कि गुरुजी आपके परिचय में तो इतने सारे लोग आते हैं, कोई अच्छा लड़का रहे तो दिखाना, कोई अच्छी लड़की रहे तो दिखाना। मैंने बोला मैं दलाल नहीं हूं, ये दिखाने का काम मैं करके मैं पाप कर्म बांध दूंगा। तुम्हारा कर्तव्य तुम ढूंढ लो। इतने इतने टेंशन होते हैं। जिनकी एंगेजमेंट नहीं होती उसको भी टेंशन है, जिसकी हो गई उसको भी टेंशन है। अब बेटी सोती ही नहीं है, रात को 11 बजे फोन चालू होता है, सुबह में 6 बजे ही बंद होता है। शादी हो गई तो उसके बाद भी टेंशन है। यानी कहने का मतलब है संसार के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टेंशन चलता ही रहता है। संसारिक जीवन के अंदर देखने जाए तो कहीं पर भी शांति नहीं है, मन की प्रसन्नता नहीं है। सतत संक्लेश और टेंशन से भरा हुआ जीवन वो संसारी जीवों का जीवन है, हम सबका जीवन है। और इसलिए जो वासनाओं को कंट्रोल करने की शक्ति जिनके भीतर में रही हुई है, वो संसार का त्याग कर कर साधु जीवन ही स्वीकारना चाहिए। साधु जीवन की प्रत्येक क्षण जो होती है वो अनंत अनंत कर्मों को नष्ट करने वाली बनती है। जहां पर सर्व जीवों की हित की भावना से नया पुण्य, पवित्रता उनके रोम रोम के अंदर होती है। आत्मिक सुख की जिनके पास में अनुभूति होती है, मुख के ऊपर सदा के लिए प्रसन्नता झलकती है, जीवन के अंदर शांति रहती है, और इतना सारा होने के कारण परलोक में समाधि और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते हैं कि भाई साधु बनने से तो अच्छा है कि संसार में रहना। क्या संसार में रहकर भी धर्म नहीं हो सकता है? और ऐसे अनेक प्रकार के तर्क देते। मैं हमेशा कहता हूं, कौन सी उम्र में व्यक्ति साधु बने तो आप उसको जस दोगे? बाल्य अवस्था में यदि साधु बनता है तो वहां पर कहेंगे कि अभी तो बच्चा है, बेचारे ने दुनिया भी देखी नहीं और दीक्षा ले रहा है। युवा अवस्था रहेगी तो हम कहेंगे भाई कमाने की ताकत नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, और इसलिए दीक्षा ले रहा है। प्रौढ़ अवस्था में लेने जाएगा तो भी वहां पर उसको गालियां मिलेगी, और वृद्ध अवस्था में लेगा क्या अब ये क्या करेगा, अब बुढ़ापा हो गया, खुद का खुद संभाल नहीं सकता है, उधर जाकर साधु संतों के ऊपर भी बोझ बनेगा। यानी कोई भी हालत में इस जीवन को हम श्रेय देने के लिए तैयार नहीं। संसार में रहकर भी सच्चा धर्म क्यों नहीं हो सकता है?
संसार के प्रत्येक संबंधों में से स्वार्थ की भयंकर बदबू निकल रही है। जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विश्वासघात करता है, कहीं पर भी मैत्री तो दिखती ही नहीं। अतृप्ति और ईर्ष्या नाम के जो दोष जो है वो डायन बनकर सिर के ऊपर घूम रही है। और ऐसी परिस्थिति में धर्म करना कैसे संभवित है? जिनके सिर के ऊपर इतनी सारी जवाबदारियां रहेगी, वो निश्चिंत होकर क्या धर्म कर पाएगा? ठीक है, संसार में रह के धर्म तो कर सकते फिर भी, लेकिन पापों से बच सकेंगे? एक भी संसारी जीव का ऐसा जीवन आप बता दो कि जो पापों से रहित हो, संभवित ही नहीं। संसार है इसलिए पाप रहा हुआ ही है। सुबह में उठे वहां से लेकर रात्रि तक सतत सतत पाप करते ही रहना है। और कई लोग तो सपने के अंदर भी पाप करते रहते हैं। सपने में भी धंधा कर लेते हैं, सपने में भी घर बना देते, सपने में भी फैक्ट्री बना देते हैं, और उससे वो पाप उसको सतत लगता रहता है। सुबह में उठता है और उठने के साथ में कच्चे पानी का उपयोग चालू हो जाता है। उबाला हुआ पानी भी पीता रहे तो मुंह धोने में, स्नान करने में, वहां पर तो कच्चे पानी का उपयोग होता ही है। और एक साथ में असंख्य जीवों की विराधना वहां पर होती है। संसारी जीवों को अब तो साधु संतों की भी परिस्थिति ऐसी हो गई कि जिनको टॉयलेट बाथरूम का उपयोग करना पड़े। मोदी ने जब से स्वच्छता अभियान लाया है, तब से सबसे पहले यदि तलवार लटक रही है तो वो साधु संतों के ऊपर लटक रही है। हालांकि मोदी ने तो इतना टाइट नहीं किया होगा, तो भी अपने ट्रस्ट के ट्रस्टी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में प्रभु का शासन बैठा हुआ नहीं रहे, तो वो और भी टाइट हो जाते हैं। गवर्नमेंट लॉकडाउन करे नहीं, उसके पहले हम लॉकडाउन अनाउंस कर देते। अपने यहाँ पर कहा गया कि 48 मिनट के बाद में यदि मल मूत्र नहीं सूखता है तो वहां पर असंख्य समूर्छित मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। अब गटर में गया हुआ पानी कब सूखेगा? गटर में गया हुआ मल मूत्र कब सूखेगा? सतत 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 विराधना चालू रहेगी। संसार में धर्म हो सकता है, लेकिन पापों से छुटकारा तो पाना बहुत ही मुश्किल है। हिंसा के बिना, झूठ के बिना, चोरी के बिना, मैथुन के बिना, परिग्रह के बिना, ये सारे के सारे पाप संसारी जीवों को कदम कदम पर करते रहने पड़ते। एक बात निश्चित है, पुण्य और पाप दोनों का जब संपूर्ण नाश होगा तब मोक्ष मिलेगा। पुण्य यदि बढ़ गया तो उसको भुगतने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, उसको भी जन्म धारण करते रहना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य खत्म हो जाए और पाप खत्म नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। पाप खत्म हुए तो नरक आदि दुर्गति धारण करना पड़ेगा। समस्त पापों को खत्म किए बिना मोक्ष में कोई भी जा सकता नहीं है। और इसलिए संसार में रहकर धर्म हो सकता है, लेकिन कदम कदम पर चिक्कार कर्मों का बंद होने से मोक्ष की इच्छा वालों को तो इस संसार में एक क्षण भी रहने जैसा नहीं। जो इंसान अत्यंत क्रूर है, निष्ठुर है, निर्दय है, और वैसा बने बिना तो संसार में रहना भी मुश्किल है। संसार में रहना है तो क्रूर बनना ही पड़ेगा,
घर में काम वाली आती है और काम वाली के ऊपर थोड़ी अपनी धाक नहीं बिठाएंगे तो कैसे चलेगा? क्रूरता तो लानी ही पड़ेगी, निष्ठुर तो बनना ही पड़ेगा। वो चाहे कितना भी रोता रहे, वो कितनी भी याचना करता हो, नहीं मुझे उसे नहीं देना है तो नहीं देना है। कहने का मतलब है जिनका हृदय निष्ठुर होता है वो लोग संसार में रह सकते हैं। जिनका हृदय यदि कोमल है तो समझना कि वो संसार में रह ही नहीं सकता है। अनेक जीवों की हत्या किए बिना संसारी जीवन चल सकता नहीं। पानी रहे, अग्नि रहे, वायु रहे, वनस्पति रहे, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जीव रहे, और इन सबका नाश करके ही साधु जीवन टिका हुआ है। एक पंक्ति है न, क्यारे बनी सहु साचो रे संत, क्यारे थसे मारा भवनो रे अंत। कर्मवशात यदि उसे संसार में रहना भी पड़े तो उसकी भावना तो एक ही रहेगी कि कब मुझे साधु जीवन प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक यदि कोई सुखी है तो वो सुखी कौन है? जिसकी आवश्यकता कम, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। हम सुख को ढूंढने के लिए हवेलियों की ओर निकलते हैं, लेकिन सुख जो रहा हुआ है वो उपाश्रय में रहा हुआ है। साधु जीवन जो है वो साधु जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति रहे, वो परिस्थिति के अंदर वो मस्ती से जीते। गृहस्थ जो होते वो साधु जीवन प्राप्त करने के लिए जिनके भीतर में एक तलब रहती है, साधु बनने में जो अंतरायभूत जो कर्म होते उन कर्मों को खत्म करने के लिए जो साधु बन गए, उनकी उत्कृष्ट कोटि की भक्ति करने के लिए वो तैयार रहते हैं। किसी भी प्रकार की सीजन के अंदर वो सीजन की आइटम सबसे पहले जाएगी तो कहां पर जाएगी? पहले नंबर में प्रभु के दरबार में, दूसरे नंबर में साधु के पात्रे के अंदर। मेवा की सीजन के अंदर पात्रा मेवा से भर देते हैं, मिठाई के सीजन में मिठाई से भर देते, आम के सीजन में आम से उनके पात्रे हमेशा के लिए भर देते। और इस प्रकार के श्रावक होते हैं जिनके भीतर में संयम अंगीकार करने की भावना है, और संयम अंगीकार नहीं कर पा रहे तो उनकी इस प्रकार की परिस्थिति होती है। साधु जीवन भूख को दूर करने के लिए नहीं लेना है। खाना पीना अच्छा मिलता है, कोई काम करना पड़ता नहीं, किसी भी प्रकार की झंझट नहीं है, इसलिए साधु जीवन नहीं। साधु जीवन इसलिए अंगीकार करना है कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। संसारी जीवों को कदम कदम पर अपना स्वाभिमान कैसे टिकाए रखे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। वर्तमान की तो बहुत बड़ी विडंबना है। मान और स्वाभिमान टिकाए रखना यानी बहुत बड़ी चैलेंज है। आपने ईमानदारी से पैसे कमा लिए, समाज में इमेज बना दी, लेकिन घर में एक बेटा के एक बेटी ऐसी होती है कि सबके ऊपर पानी फिरा देती है। अपना स्वाभिमान टिकाए रखना, स्वाभिमान टिकाए रखना वो बहुत बड़ी चैलेंज है। कोई थोड़ा सा भी इंसल्ट कर देता है तो लगता है कि अब तो धरती जगा देवे तो उसमें समा जाओ। कोई मान देता है
तो उस समय के अंदर फूल जाते हैं। सहज से लगभग देखने जाए न, सबके हृदय में मान की भूख तो रही हुई है। साधु जीवन स्वीकारने से ये जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। तमाम संसारी जीव जो है ना, वो साधु संतों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनको वंदन करते हैं। करोड़पति लोग आकर भी पाठ के सामने बैठते, उनकी जय बुलाते हैं। हालांकि उन्होंने तो साधु जीवन सम्मान पाने के लिए कोई अंगीकार किया नहीं। उन्होंने तो भीतर में पड़ी हुई मान संज्ञा को भी तोड़ने के लिए साधु जीवन अंगीकार किया है। हमारे गृहस्थों के अंदर, संसारी जीवों के अंदर स्टेटस को बनाए रखने के लिए कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और साधु जीवन के अंदर कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इस प्रकार से देखने जाए तो इस संसार के अंदर सबसे अधिक सुखी यदि कोई व्यक्ति है तो वो साधु भगवंत है। हालांकि पूरा का पूरा सुख देखने जाए तो मोक्ष में है, लेकिन उस सुख की कुछ अनुभूति वो साधु जीवन के अंदर रही। हम भी जब तक वहां पर नहीं पहुंचे तब तक अपने जीवन के अंदर जो जो जरूरियात है उन जरूरियातों को कम करते जाए। जैसे जैसे हमारी जरूरियात कम हो जाएगी तब अपने आप को हम सुखी महसूस करेंगे। दूसरे नंबर के अंदर सादगी में आ जाए। जिसके भीतर में सादगी है वो दुनिया का सबसे धनिक व्यक्ति है, सबसे सुखी व्यक्ति है। उसके पास में बाह्य धन रहे कि नहीं रहे, लेकिन आत्मिक धन तो उसके पास में गजब का रहेगा। बस हमें भी दुनिया के अंदर सुखी बनना है। कल हमने बात की थी कि भाई परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न नहीं करे, मन स्थिति बदल दो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आज की जो दूसरी मास्टर की है, जीवन की जो जरूरियात है उन जरूरियातों को, आवश्यकताओं को कम कर दो। दूसरे नंबर में वो आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए कि वो महंगी नहीं होनी चाहिए। जिनकी आवश्यकता महंगी है तो समझना कि वो व्यक्ति भी दुनिया में दुखी रहेगा। पुराने काल के अंदर कांसे के बर्तन होते थे, कांसे के बाद में तांबे का आया, तांबे के बाद में पीतल का आया, पीतल के बाद स्टील का आया, स्टील का आने के बाद में फिर कांच के बर्तन। अब कांच के बर्तन पहले नंबर में तो शरीर के लिए कोई लाभ करता तो है ही नहीं। दूसरे नंबर के अंदर वो जो भी आते वो महंगे आते। तीसरे नंबर में जिसे बसाने के बाद में सतत चिंता में जीना पड़ता है। साधु संत को यानी जो वस्त्र भी जो पहनने होते थे वो वस्त्र भी कैसे करते थे पता है? याचना कर कर प्राप्त करते थे। आपकी जो धोती होती थी सामयिक की, वो सामयिक की धोती मांगकर, सामयिक का केस मांगकर कि भाई आपका जीर्ण शीर्ण हो गया तो हमें वहरा दीजिए, इससे हमारा जीवन चल जाएगा। यानी पहले नंबर में जरूरियात है वो कम कर दो, नहीं है तो भी चल जाएगा। इस प्रकार की भावना जब भीतर में आएगी
तो हम सुखी बने बिना रहेंगे नहीं। चप्पल 200 के चप्पल से भी वही काम होता है और 20,000 के चप्पल भी वही काम करते हैं। घड़ी 200-500 की घड़ी भी वही काम करती है और 2-5 लाख की घड़ी भी वही काम करती है। बस आवश्यकता को कम करते जाएं। जैसे जैसे आवश्यकता कम होगी वैसे वैसे हमारे चेहरे पे प्रसन्नता झलकती जाएगी। बस अपने जीवन के अंदर भी जैसे साधु वो दुनिया के सबसे बड़ी सुखी है और वैसा सुख पाने का हम भी प्रयत्न करें। यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छा न करो। चलिए, अब प्रश्न किसी के भी नहीं है? शांतिलाल जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक कुंभी क्या चीज होती है? कुंभी के बारे में तो परसों बताया था, ये क्या है? नरक का जीवों का जो जन्म होता है वो कुंभी होती। कुंभी यानी एक पॉट टाइप होता है। पॉट जो होता है ना, पुराने काल के अंदर जो मटका होता था, जो ऊपर से ऐसा होता था, नीचे जाकर ऐसा चौड़ा हो जाता था, वैसा जो आकार है उस आकार को कुंभी कहते हैं। जी बराबर। गुरुजी, ये हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, बेंद्रीय जीव के बारे में हम लोगों ने बीच में चर्चा हुई थी। तो बेंद्रीय जीव ज्यादा करके पानी में उत्पन्न होते हैं और उसको हम लोग छानने के बाद में उसका नियम ऐसा है कि वो पानी, छाना हुआ पानी जहाँ से लाए वही कुएं में वापस डालना रहता है। बराबर। हाँ, तो अभी नल में गुरुजी जो पानी आता है उसको हम लोग नल की वो क्या बोलते हैं, थैली, वो बांधते हैं। तो हाँ, वो तो कभी खोलते नहीं, उसके अंदर तो वो जीवाणु वैसे ही रहता है और धीरे कहीं कहीं तो वो सूख भी जाता है बाद में। अगर ऊन ज्यादा धूप रहती है तो वो तो सुबह अगर उसमें पानी छाना है और नल वैसे ही बंधा हुआ है तो शाम को सूख जाता है दोपहर के टाइम तक, तो वो सब जीवाणु उसके अंदर ही रह जाता है। इसलिए वो चलता ही नहीं है अपने बड़े बड़े यहाँ पर। मंदिरों में। हाँ, नहीं नहीं, हर एक जगह पर। मेरे घर पे भी वही हालत है, जानता हूँ, फिर भी घर पे यही हालत है। मूलभूत नियम मंदिरों में क्या अब है? जगह दिखते हैं हम लोग सब सुनिए, जगह। मूलभूत जी नियम क्या था? जी। अपने यहाँ पर 7 गलने थे। छानने जी के लिए 7 प्रकार के, पानी को, घी को, तेल को वगैरह छानने के लिए 7 प्रकार के गलने बताए थे। और वो जी। गलने होते थे, उसको छान लिया, छान कर फिर उसका उपयोग किया जाता था। वो संकारा जहां से पानी आता था वहां पर डाल दिया जाता। ये बराबर। मूलभूत शास्त्रीय नियम था। अब धीरे धीरे हमने उसको परिवर्तित कर दिया। जितने जितने आलसी होते गए वैसे अब कौन बारंबार खोले? जब पानी की जरूरत पड़े तब कौन खोले? उससे अच्छा है कि उसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन उचित नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य वहां पर सिद्ध नहीं होता है। जरूर हमारे उपयोग के अंदर एकेंद्रीय वो बेंद्रीय जीवों का उपयोग नहीं होता है, लेकिन उनकी जो जैना करनी चाहिए वो जैना तो हम कर ही नहीं पाते। बराबर। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो गुरुजी इसलिए जी एक ये जो, हाँ हाँ बोलिए। जी गुरुजी। गुरुजी, तप चिंतामणि का कौशक जब करते हैं सुबह के प्रतिक्रमण में, तो 6 हाँ मास से शुरू करके एक एक दिन कम करते हैं। हाँ